दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन डालता है। तो वो डीपीओ साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली टीवी 4K और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी साजिद अली। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, सीनियर सहाफ़ी हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन। आज जो हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सहाफ़ती ज़िंदगी उनकी जो है वो कैसे गुजरी है। कम अज़ कम इनका जो एक्सपीरियंस है वो 32 साल जो है हो चुका है। ये जो है सहाफ़त के शोबे से जो वो मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है अली टीवी 4K यूट्यूब चैनल को हमारे को जो है टाइम दिया है। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कौन से सन से आपने सहाफ़त का आगाज़ किया और कैसे कैसे सहाफ़ती जो आपने फ़राइज़ सार अंजाम दिया। आप थोड़ा सा तारफ़ करवाएंगे, आप कब से जो है सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक है और इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साजिद साहब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अली टीवी 4K जो आपने चैनल चलाया और उसमें फ़ौरी तौर पे ही जो आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं, इस पर आपको बहुत मुबारकबाद। आपने सवाल किया है कि सहाफ़त के हवाले से, तो मैं शोबा शुरू से तो मेरा जो शौक़ था वो सोशल एक्टिविटी था। मैं एज ए सोशल वर्कर मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और 1988 से जो था मैंने अपना शुरू में जो है 1999 में जो था वो ब्लड बैंक मैंने चौक सरवर शीर में पहला ब्लड बैंक जो था वो मैंने लॉन्च किया। उस वक़्त हमारे एरिए में जो था वो लोग पानी का एक गिलास जो था वो किसी को पिलाना जो था वो गवारा नहीं करते थे, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रवादारी को उजागर किया और लोगों को इस रुझान दिया, अवेयरनेस दी और हमने सड़कों पर लंबे लटा के लोगों को वहाँ खून जो था वो डोनेट करवाया, लोगों को दिखाया कि ये देखिए खून देने से कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल फ़िट रहेंगे और खून देने से इंसान की जो है क़ुव्वत मदाफ़त वो भी बढ़ती है। बाकी रहा सहाफ़त का, तो माशाल्लाह जी मैंने 93 से जो था वो लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन से था। मैं बेस्ट डिबेटर हूँ पंजाब का। 1990 में मैंने पंजाब टॉप किया है तकरीर के हवाले से। गवर्नमेंट जो था कमर्शियल कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से मैंने पार्टिसिपेट किया था। डीजी खान में भी मैंने टॉप किया, डिवीज़न टॉप। फिर मैंने मुजफ्फरगढ़ अपना लाहौर में जो था टेक्नोलॉजी कॉलेज में जो था वो मैंने टॉप किया है पंजाब में। तो लिखने लिखाने का शौक़ भी शुरू से था, इसलिए वो मैंने सहाफ़त जो था वो मेरा शौक़ था। 93 में मैंने जो है ग्रेजुएशन जर्नलिज़म के साथ की। उसके बाद फिर मैं 97 में मैंने रोज़नामा, पहले तो छोटे छोटे अखबारात थे तो हरारत एक अखबार निकलता था, एक हफ्ता रोज़ा निकलता था थल के हवाले से, उनसे मैंने थोड़ा सा मुंसलिक हुआ। फिर बाकायदा तौर पर मैंने 97 में जो था वो रोज़नामा पाकिस्तान को ज्वाइन किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने साल हो गए हैं, 97 से लेकर आज 2020 आ गया है, तो अभी तक मैं रोज़नामा पाकिस्तान से ही मुंसलिक हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपने मास कम्युनिकेशन भी की हुई है, आपको जो चैनल थे उस वक्त तो ये चैनल नए नए लॉन्च हुए थे जब आपने ये काम स्टार्ट किया। पहले न्यूज़पेपर था, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ये न्यूज़ चैनल आए, तब तो आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी हुई होंगी बड़े बड़े शहरों में। तो आपने अपने छोटे से कस्बे में रहकर जो है यहाँ के मसाइल उजागर किए, क्या आप वहाँ पर जाने का आपका दिल किया? जो आपको जो ऑफ़र हुई आपने उनको किस तरीके से मुस्तरद किया? उसमें यह है कि सन 2003 में जो है ये लॉन्चिंग चैनल जब आए हैं तो मेरा पंजाबी से शौक़ था, मैंने पंजाबी पढ़ के आया था, तो मैंने अपना चैनल जो है वो पंजाबी उसको मैंने ज्वाइन किया और एज ए ब्यूरो चीफ मुजफ्फरगढ़ मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया। और उस वक्त मैं पहला नुमाइंदा था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। एक PTV के नुमाइंदे होते थे, भुट्टा साहब थे, और दूसरा नुमाइंदा जो था प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट के चैनल का नुमाइंदा, वो 2003 से 2010 तक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मैं वाहिद नुमाइंदा रहा हूँ और एज ए ब्यूरो चीफ मैंने TV किया। लेकिन बात ये थी कि मेरे इलाके को मेरी ज़रूरत थी, ये छोटा कस्बा है, यहाँ के मसाइल ज़्यादा हैं। आज जो है, आज मैं समझता हूँ कि सहाफ़त का जो ये डिग्रेड हो रहा है, ये सहाफ़त की जो अपना जगह जगह पर बदनामी हो रही है सहाफ़ियों की और जो सहाफ़ियों पर जवाल आ रहा है, उसकी वजह यह है कि ना तो अदारे नुमाइंदे की तरफ देखते हैं कि नुमाइंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, नुमाइंदा करता क्या है, नुमाइंदे का किरदार क्या है, और ना ही जो सहाफ़ी बनता है उसमें ये क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितनी तालीम है। अगर वो किसी इंटरव्यू में जाता है, किसी के पास जाता है या किसी अफसर से जाके कोई बात करता है तो उसको अल्फाज है, उसकी वर्डिंग जो है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है कि वो किस तरीके से बात कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आज भी सहाफ़ियों के लिए सबसे अहम तरीक़ाकार यही है कि जितने भी अदारे हैं उनको चाहिए कि वो जितने भी अपने रिपोर्टर्स हैं या TV के कॉरस्पॉन्डेंट्स रखते हैं या किसी अखबार का रिपोर्टर रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम वो जो है ना
2-3 महीने बाद एक सेशन कराएं और अपने सहाफ़ी रिपोर्टरों को, अपने जर्नलिस्टों को जो है वो पूरा सहाफ़त को जो आदाब हैं, जो असूल हैं, वो उन्हें समझाया जाए। डॉक्टर साहब, जब 2010 में सैलाब आया था कोटद्दू में, तब भी आपने बढ़ चढ़कर समाजी जो काम थे वो बहुत ज़्यादा किए। इसके अलावा हम चौक सरवर शहीद तहसील कोटद्दू में, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में देखते हैं कि जो समाजी सरगर्मियाँ आपकी वो बहुत ज़्यादा हैं। आपने एक अपनी तंजीम भी बनाई जिसका नाम था सोच वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अभी भी आप उसके सदर हैं और उसे चला रहे हैं। हाँ साजिद भाई, आपने कहा तो 2010 में जो था, अभी राबिया ट्रस्ट जो थी वो लॉन्च हो रही थी। मज़र साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, डॉक्टर ज़फ़र रांझा साहब भी उनके बड़े भाई हैं, जो आजकल चेयरमैन हैं राबिया ट्रस्ट के, और सदर हैं हाजी अब्दुस्तार साहब। 2010 में जो था वो मैं राबिया ट्रस्ट का सदर बना बाज़ाब्ता तौर पर। तो मैंने ज़िम्मेदारियाँ यूँ ही सदारत की संभाली, और उसी साल जो था बदकिस्मती से फ्लड आ गया। तो फ्लड में जो था वो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर हमारा ज़िला जो मुजफ्फरगढ़ था या तहसील कोटद्दू थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। वहाँ ये अब्बास वाला बंद जो था वो टूटने से पानी सारा देहरादून और कोटद्दू में दाखिल हो गया। जब ये अब्बास वाला बंद टूटा है तो उस वक्त हम वहाँ मौजूद थे, हम मेडिकल कैंप वहाँ लेकर गए हुए थे, मेरे साथ पूरी टीम थी, और एज ए सदर जो था वो मैं इनको लीड कर रहा था। बंद जब वहाँ से टूटा है तो फिर हम वापस आए, तो फिर हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की जो थी वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमने बहुत सारे हमारे यहाँ मुखैर लोग थे, हमने उनसे गाड़ियाँ ली, उनसे डाले लिए, तो हमने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके चौक सरवर शहीद के, ये क्योंकि फ्लड से महफूज इलाका था, यहाँ थल का इलाका है, पानी कम आता है, तो हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ देहात में इन लोगों को वहाँ आके सेटल किया। और अल्लाह ताला के करम से मैं 2010 और 2011 में जो था वो राबिया ट्रस्ट का सदर रहा, और उसके बाद मैंने बाज़ाब्ता तौर पे ख़ुद रिज़ाइन देकर उनसे माजरत की, क्योंकि मेरी अपनी बहुत सारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, और राबिया ट्रस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी थी, लोगों में वेल नोन हो गई थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में ये बात कही, वहाँ बाकायदा फ्लोर पर खड़े होकर, कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में जाता हूँ तो मुझे एक तंजीम नज़र आती है, मैं जिस रोड पे भी गया हूँ तो राबिया ट्रस्ट की जो गाड़ी है वो मुझे वर्क करती हुई नज़र आई है। तो ये था वह, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर 2015 में जो था वो मैंने अपनी तंजीम जो थी सोच वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने लॉन्च की। सोच वेलफेयर सोसाइटी का मतलब जो था, उसका थीम जो था वो ये है कि हम लोगों में सोच पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें। हम ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो हमने उसमें ये है सोच वेलफेयर सोसाइटी के हमारे मंशूर में कि हम ना तो किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। हमारा थीम ये है कि अगर कहीं कोई प्रोग्राम है, किसी महल्ले का कोई मसला है, किसी का कोई बिजली का मसला है, किसी का कोई थाने का मसला है, किसी का कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम उनके साथ, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको जो है मशवरा देते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इतने अवेयर हों कि वो थाने के गेट से इंटर हों जब, तो उनको पता हो कि मैंने मुहर्रर के कमरे में जाना है, मैंने वहाँ दरख्वास्त देनी है, आजकल काउंटर डेस्क बन गए हैं तो मैं डेस्क पे जाऊँ, और वो ये 2-2 घंटे वहाँ इंतज़ार ना करें, और ये वो थाने वाले उनको इतना ना कह सकें कि जी SHO आएगा तो आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी। नहीं, हम उन लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर किसी का वापडा का मसला है तो हम उनको बताते हैं कि आपने इस तरीके से जाना। हम उनको फ्री जो है, फ्रीलांसर जो है, हम उनको अवेयरनेस देते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक मुकदमा भी हुआ 302 का, आपने वो भी फेस किया, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ, ये साजिद भाई, ये 2003 का हम भी उस वक्त बड़े जज्बाती सहाफ़ी हुआ करते थे, नए नए सहाफ़ी थे। तो मैं वो मुकदमा तो 302 का हुआ, लड़ाई हुई थी यहाँ शहर में एक बहुत बड़ी, उसमें कुछ बंदे मर गए थे। तो वो लड़ाई मारने वाले तो कोई और थे, मेरी आंखों के सामने जिन्होंने मारा था वही मदई बन गए। तो मैं वहाँ एज ए सहाफ़ी ही मौजूद था, लेकिन उससे पहले हमारा कुछ पुलिस से टसल चल रही थी कि थाने में एक खुली कचहरी हुई। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। राव तैयब सईद साहब DPO हुआ करते थे, उस वक्त SSP होते थे, आप DPO हैं। तो थाने में कचहरी हुई, तो वहाँ जो था वो जितने भी लोग थे वो पुलिस की तारीफ़ें कर रहे थे। तो इस वक्त ये TV चैनल नहीं होते थे, अखबार का दौर था, मैं रोज़नामा पाकिस्तान का नुमाइंदा था और बड़ा सरगर्म उस वक्त मैं सहाफ़ी हुआ करता था इस इलाके का। तो मैंने DPO से अपना तैयब सईद साहब से उठ के खड़ा होकर कहा, मैंने कहा सर, अगर थाने में खुली कचहरियाँ होती रहेंगी तो पुलिस के सीधे ऐसे ही पड़े जाते रहेंगे। तो यहाँ अपना दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन डालता है। तो वो DPO साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा आया कि ये सहाफ़ी है, इसने यहाँ बेइज्जती कर दी है, इंसल्ट कर दी हमारी। तो वो बात वहीं चल रही थी। फिर जब ये लड़ाई हुई तो SHO सेंटर शहर में आया, उन्होंने दोनों ग्रुपों को सीज़ फायर कराने की कोशिश की, ना हुई तो उसने कहा लड़ो सेंटर शहर में। तो मैंने उसको SHO का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं।
तो वो खैर उसने ये किया कि जब वो पीछे हटा तो फिर वो लड़ाई शुरू हो गई दोनों ग्रुपों में तसादम। मैं ये नहीं कहूँगा वो कौन सी कौमें थी, वो हमारे भाई थे सारे। लड़ाई हो गई तो मैंने फिर उस वक्त PTCL का दौर था, तो मैंने अपने दफ्तर में से PTCL के फ़ोन पे DPO साहब से डायरेक्ट बात की। उनको मैंने बताया कि आप कैसे जो बड़ा नाहल है, तो इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किया, ये इसने लड़ाई करा दी, तो बंदे मर गए हैं। तो DPO साहब के जहन में फ़ौरन आ गया कि ये बंदा बड़ा तेज़ है। उसने कहा, उसने फौरी तौर पे वायरलेस पास की कि ये अमीन मोहसिन को सबसे पहले उठा लो। इसने मेरे साथ बात की, अभी ये DIG से भी बात करेगा, IG से भी बात करेगा। तो यहाँ क्योंकि पूरे ज़िले से पुलिस पहुँच गई थी लड़ाई की वजह से, तो दायरा दीन बना के SHO थे अकबर चांडिया साहब, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई थी, वो मेरे पास है। उन्होंने कहा नमाज असर का टाइम था, वो मुझे कहते कि जी आप थाने मुझे छोड़ आएँ। मैंने उनको अपनी बाइक पे बिठाया और थाने ले गया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। मैंने बड़ा ज़ोर लगाया, मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा जी ऊपर से हदायत है। फिर कुछ और लोग भी पकड़े गए, लेकिन रात को मुझे 2 बजे पता चला कि मुझ पर उन्होंने जो था वो 302 की FIR दे दी और मुझ पर एक पिस्टल भी डाल दिया नाजायज़। बाद में फिर मैंने और क्योंकि मैं अरेस्ट हो चुका था, जो बाहर लोग थे उन्होंने तो अबूरी करवा ली, लेकिन मैंने 5 माह जो था वो 302 में जेल भी काटी। फिर हाई कोर्ट डबल बेंच से मेरी ज़मानत भी हुई। उसी सहाफ़ती कारकर्दगी पे कि मैंने सहाफ़त के लिए जेल काटी। 2003 में हुकूमत पंजाब की तरफ से जो था वो मुझे आज़ादी सहाफ़त अवार्ड जो था वो भी 2003 में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में जो था DC आज़म सलीम साहब थे उस वक़्त, तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे वो आज़ादी सहाफ़त अवार्ड भी दिया। डॉक्टर अमीन मोहसिन जो है वो समाजी खिदमात और सहाफ़ी खिदमात में हमेशा जो वो पेश रहे हैं। तो आप जो नौजवान सहाफ़ी अब इस फील्ड में आ रहे हैं, पढ़े लिखे सहाफ़ी आ रहे हैं, आपको पता है जो पुराने सहाफ़ी उनको भी शदीद मुश्किल का सामना है। पुराने और नए जो सहाफ़ी हैं उनको आप क्या पैगाम जो वो देना चाहेंगे? मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी जो सहाफ़ी है, जिस प्रेस क्लब से भी मुंसलिक है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तंजीमें सहाफ़ियों के लिए काम कर रही हैं। पहले तो मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम तंजीमों से, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो हैं बराए मेहरबानी जो भी जिस तंजीम के साथ मुंसलिक है, अपने जितने भी सीनियर्स हैं या जूनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर्स ने ट्रेनिंग की हुई है, हमने कई बार ट्रेनिंग की है, हमने इस्लामाबाद में ट्रेनिंग की है, हमें लाहौर में ट्रेनिंग दी गई है, हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में आकर उन्होंने बाहर से इस्लामाबाद से टीमें आती रही हैं, हमें मुजफ्फरगढ़ में भी ट्रेनिंग दे कर गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी तंजीमें हैं, छोटी तंजीमें हैं या बड़ी तंजीमें हैं, वो अपने सहाफ़ियों को जो हैं वो सहाफ़ती अदाब के हवाले से, सहाफ़ती कारकर्दगी के हवाले से जो है वो उनको अवेयरनेस ज़रूर दे, और उनकी जो बाकायदा वो जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। और बाकायदा तौर पर जो सहाफ़ी जो हैं वो जिस तंजीम से भी मुंसलिक हैं, अगर वो अपना ट्रेनिंग करते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट देना चाहिए, ताकि वो ये उनके लिए एजाज़ी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो बड़े फ़ख्र से कह सकें कि मैंने फ़लाँ तंजीम से जो है, फ़लाँ तंजीम में RJUJ है या PJUJ है या पाकिस्तान है प्रेस क्लब वाले हैं या दूसरे भी जितने भी हैं, तो वो तंजीम से जिससे भी मुंसलिक है उनको चाहिए कि वो वहाँ तंजीम अपना तंजीम साजी में जो है वहाँ बाकायदा जब वो तंजीम का किसी को मेंबर बनाते हैं, जितने भी मेंबर उनके पास नए आते हैं, तो वो उनके लिए बाकायदा तौर पर जो ट्रेनिंग सेशन कराएँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने में, 6 महीने बाद, नहीं तो कम से कम साल में एक दफ़ा ट्रेनिंग सेशन ज़रूर होना चाहिए जो 2 से 3 दिन पर मुश्तमिल हो, ताकि सहाफ़ियों को उसमें एक तो सहाफ़ती कारकर्दगी वो सामने आ जाती है, जो लोग नहीं काम कर सकते उन वो जब सारे मिल के बैठते हैं तो वो उनसे सीखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई देहाती आदमी है, कोई अनपढ़ आदमी भी है, अगर कोई अच्छी बात करता है तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने नहीं सीखी, जो मैंने पहले सुनी नहीं है, जो मैंने पहले जिसको जानता नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये एजाज़ है कि वो मैंने सीख ली है। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर अमीन मोहसिन की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने जो है 2003 में जो है 5 माह जेल भी काटी है, 302 के मुकदमे में पुलिस गर्दी का शिकार रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ भी सहाफ़ियों के हकूक़ की बात हो, डॉक्टर अमीन मोहसिन जो है वो फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं। सहाफ़ियों के हकूक़ की जो जंग है ये इन्होंने हमेशा जो है लड़ी, यार इनका ये अज़्म है कि हमेशा मैं सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग जो है वो लड़ता रहूँगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आप हमारे चैनल YouTube अली TV 4K को जो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह के नए इंटरव्यूज़ लेके आपकी खिदमत में पेश होते रहें। शुक्रिया, वस्सलाम।